हम करते हैं यूरो का वीकली एनालिसिस। तो हम इस टाइम मंथ के चार्ट पर हैं। यूरो देखते क्या हुआ और आने वाले वीक में कैसा परफॉर्म करेगी। हम आईसीटी टेम्पलेट के हिसाब से चलेंगे। तो मंथ में यूरो ने ये वाली अपनी लिक्विडिटी ले रखी है और इसके बाद रिजेक्शन दिया है और पीछे क्या है, एक फेयर वैल्यू गैप भी है। इसमें ये वाला मंथ का ऑर्डर ब्लॉक का फेयर वैल्यू गैप टैप है, तो रिजेक्शन दिया। मंथली बायस बुलिश है, बट अभी कुछ टाइम के लिए बेयरिश रहने वाला है मार्केट, क्योंकि इसने मंथ का एफईजी और लिक्विडिटी लिया हुआ है। तो इसलिए रिजेक्शन देखने के बाद अब इसके हमारे पास क्या क्या बच रहा है। वी मंथ में इसने क्या किया हुआ है देखो, अगर हम देखें तो मंथ में एक वॉल्यूम इम्बैलेंस था, ये वाला मंथली वॉल्यूम इम्बैलेंस। मैं इसे करता हूँ, मंथली वॉल्यूम इम्बैलेंस, ठीक है। एम से टैप किया हुआ और इसके बाद रिजेक्शन आ रहा है। तो अब चलते हैं वीकली। वीक पे क्या हुआ, वीक में जस्ट अगर देखोगे तो प्राइस रेंज में है अपना, और रेंज में क्या क्या करा हुआ प्राइस ने। अभी जो पिछला वाला वीक था, जो ये वाला वीक गया, ये क्या है हमारा इनसाइड बार। तो सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी हमारे पास ये है, ये एक लिक्विडिटी, और ये सेल साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी है हमारे पास, ठीक। और हम देखेंगे कि प्राइस सबसे पास की जो पीवाई है, कौन सी पीवाई प्राइस अगले वीक उठा सकता है, कौन सा ले सकता है या नहीं। तो इसके हिसाब से अगर चलेंगे तो हमारे पास क्या निकल रहा है हमारे पास। अगर हम इसका क्वाड्रेंट देखें ऊपर से लेकर नीचे तक का, तो प्राइस अपने 0.5 के लेवल से रिजेक्शन ले रहा है, तो मतलब कि बायस इसके बुलिश हैं। तो प्राइस करने क्या वाला है, तो हम इसके लिए वीकली हमारी डायरेक्शन बुलिश है और मंथली बुलिश है। बेस कोई नहीं रिजेक्शन लिया है, बट हम अपने डे के टेम्पलेट के हिसाब चलते हैं। डे का टेम्पलेट क्या बोल रहा है, डे का टेम्पलेट कैसे निकालते हैं, यूज़ करते हैं, वो मैं बताता हूँ जस्ट कि ये क्या वीक की लिक्विडिटी। मैं इसे मार्क कर देता हूँ, नाम दे देता हूँ वीक SSL, ओके। और इसे दे देते हैं हम वीक VSL, ओके, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो हमारे पास। अरे क्या हो गया है, वीक VSL, ओके। अब हम करते हैं कि डे में हमारा जो प्लान रहेगा हमारा कि क्या रहने वाला है। डे में जो हम क्या करने वाले हैं, डे में हम देखते हैं कि पहले क्या हुआ है कि डे में देखो कि यहाँ जो पिछली जो विंडो हमें क्या दिखा रही है, पिछली विंडो, तो हमारी पिछली विंडो क्या दिखा रही है कि एक यहाँ क्या हुआ है हमारा स्वीप हुई लिक्विडिटी, बट ये MSS नहीं हुआ, तो स्वीप हुई है हमारे पास। तो हमारी क्या है अभी स्वीप हुई है हमारी लिक्विडिटी। देन अब इसने प्राइस ने क्या हुआ, ऊपर से ये लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद प्राइस इतना ऊपर गया है, बट ऊपर यहाँ से क्यों नहीं निकल पाया, क्योंकि ये क्या पड़ रहा है एक डे का ऑर्डर ब्लॉक। तो मार्केट ने अभी ये टैप नहीं किया है। अभी अगर टैप किया है क्या, बस टैप कर दिया, मार्केट ने टैप कर दिया मंथ का ऑर्डर ब्लॉक टैप, डे का ऑर्डर ब्लॉक टैप, देन वहाँ से रिजेक्शन। अब हमारा नेक्स्ट मूव जो हमारा नेक्स्ट जो वीक रहने वाला है हमारा क्या करने वाला है, अगर हम उसके हिसाब से डायरेक्शन देखते हैं तो एक मेरे पास क्या है, एक लिक्विडिटी ये पड़ी है, मैं इसे डे की लिक्विडिटी नाम से देता हूँ। कलर चेंज से मेरा ये ब्लैक ले लेता हूँ, इसे डायरेक्ट में डालता हूँ SSL, ये है मेरा, ठीक। और इसमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं टेम्पलेट बनाता हूँ कि टेम्पलेट्स में हमारा क्या होगा। नेक्स्ट वीक हमारा है और अमेरिका की इकोनॉमी थोड़ी बेकार चल रही है, तो मार्केट वहाँ की शट डाउन है, इसलिए थोड़ा सा मूव भी कम रहने वाला है, क्योंकि NFA वगैरह भी मुश्किल ही आ पाएंगी। तो हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास एक क्या है, एक क्या मिटिगेशन ब्लॉक, डे का मिटिगेशन ब्लॉक प्लस ये डे का ऑर्डर ब्लॉक। तो हमारे पास हाईली कन्फर्मेशन है, डे मिटिगेशन में डाल देता हूँ, डे M भी डाल देता हूँ मैं, डे मिटिगेशन ब्लॉक, ठीक। अब हमारे पास जो ये अब ये हमारे पास क्या क्या आ गया हमारे पास, मैं इसे लॉक कर देता हूँ। तो डे मिटिगेशन ब्लॉक पर मार्केट वहाँ से रिजेक्शन ले रहे। तो अब हमारा नेक्स्ट जो मूव होगा, हम 5 टेम्पलेट बनाएंगे अपने मार्केट के हिसाब से कि मार्केट कैसे करेगा, देन उसके हिसाब से हम फॉलो करेंगे कि मार्केट का चलने वाला क्या।
देन मैं जस्ट नाम देता हूँ इसको मंडे, एम लिख देता हूँ इसे, तो मैं इन्हें ही यूज़ करने वाला हूँ। देखो अब जस्ट मैं मंडे है मेरा ये, तो मेरा मंडे मेरा प्लान क्या रहेगा, मंडे मैं क्या सोचूंगा कि मंडे ओपन होए, देन ये मेरा मंडे है, जैसे मेरा मंडे यहाँ ओपन होगा, ये वाले जोन पर ओपन होगा, यहाँ वाले जोन पर, देन मंडे मेरा क्या करे, मंडे मेरा ये लिक्विडिटी लेवे, ये वाली लिक्विडिटी लेने के बाद रिजेक्शन दे, देन मंडे रिजेक्शन अगर देता है मुझे ये लिक्विडिटी लेने के बाद ये वाली और रिजेक्शन देता है, तो मैं जो ट्यूसडे मेरा रहेगा, ट्यूसडे मैं नीचे प्लान करूँगा, ट्यूसडे ये होगा ट्यूसडे, ट्यूसडे ट्यूसडे और वेडनेसडे मेरा ये प्लान रहेगा टेम्पलेट के साथ, वेडनेसडे और वेडनेसडे होगा मेरा, फिर क्या होगा मेरा थर्सडे, थर्सडे मेरा टैप करे और TH और नेक्स्ट मेरा फ्राइडे रिवर्सल, मतलब IC की टेम्पलेट क्या होगा TGIF, थैंक गॉड इट्स अ फ्राइडे F। तो ये मेरा पहला टेम्पलेट है, मेरा पहला टेम्पलेट मेरा ये हो गया फ्राइडे, तो फर्स्ट टेम्पलेट मेरा हो गया फर्स्ट। अब मैं नेक्स्ट टेम्पलेट कैसे यूज़ कर पाऊँगा, अब मैं जस्ट फर्स्ट नेक्स्ट टेम्पलेट का फर्स्ट टेम्पलेट मेरा ये हो गया, टेम्पलेट फर्स्ट हो गया मेरा, इसे लिख देता हूँ मैं टेम्पलेट डे का, ये मैं डे का बोल रहा हूँ ना कि कोई उसका, ठीक है, ये डे का फर्स्ट टेम्पलेट हो गया मेरा पहला टेम्पलेट। तो अब मेरा दूसरा टेम्पलेट क्या रहने वाला है, जस्ट दूसरा टेम्पलेट रहेगा मेरा मंडे, मैं जस्ट इन्हें अलग कर देता हूँ ताकि मुझे समझाना थोड़ा सा ईजी होए। इफ़ अगर मेरा मंडे मान के चलो कोई कंसोलिडेशन रहता है मेरा मंडे, इसके बीच में रेंज में क्लोज हो जाता है कंसोलिडेशन के कारण, क्योंकि मार्केट शट डाउन है तो मूव कम रहेगा। अगर मेरा मंडे इस वाली कैंडल के बीच में ही कंसोलिडेट रहता है मेरा, देन मेरा ट्यूसडे क्या करे, मैं ट्यूसडे का वेट करूँ कि मेरा ट्यूसडे क्या करे, मेरा रेंज ब्रेक करे, ये वाली ऊपर की रेंज ब्रेक और इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे मंडे वाले को और इस वाले के ऊपर क्लोजिंग। तो मैं आपके लिए बैठ सकता हूँ, कहाँ के लिए, ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे मुझे, ये वाली वीक के ऊपर क्लोजिंग देता है अगर ट्यूसडे मेरा ये वाली क्लोजिंग दी, देन मैं वेडनेसडे क्या करता हूँ, वेडनेसडे को ऊपर देखता हूँ मैं, और वेडनेसडे और थर्सडे भी अगर तुम वेडनेसडे को देखते हो तो इसका क्या होता है, वेडनेसडे में मेरा अगर मैं इसका MT लूँगा, इसका ऑर्डर ब्लॉक का डे के का MT मेरा कहाँ बैठ रहा है, मेरा MT बैठ रहा है, ये MT कहाँ बैठ रहा है, मेरा MT 50% है मेरा ये, तो मेरा थर्सडे मेरा 50% पर जाए और मेरा यहाँ से रिजेक्शन ले ऐसे, देन मैं फ्राइडे को क्या सोचूंगा, एक रिवर्सल सोचता हूँ मैं, ऐसे रिवर्सल के लिए नीचे तक के प्लान कर सकता हूँ, ऐसे रिवर्सल। ये एक दूसरा टेम्पलेट ये होगा मेरा, दूसरा टेम्पलेट मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक। तीसरा टेम्पलेट मेरा क्या बोलता है, तीसरा टेम्पलेट मेरा क्या बोलता है कि अगर मैं वीक के हिसाब से मेरी मंथली मेरे बायस पुलिस हैं, देन मैं क्या सोचता हूँ कि अगर इफ़ मेरा क्या पता कल ऐसा हो सकता है कि मार्केट में ज़्यादा तगड़ा मूव आता है मेरा मार्केट में, तो क्या मंडे इसकी लिक्विडिटी ले सकता है मेरा, एक ये मेरा मंडे का डे हो गया, क्योंकि ऊपर बहुत सारी लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी ये वाली, तो मंडे क्या ले सकता है मेरा, ऊपर के डे के हाई की लिक्विडिटी ले ले, देन मंडे ये लिक्विडिटी ले ले और यहाँ क्लोज करे, ठीक। मंडे लिक्विडिटी लेने के बाद ऐसे क्लोज करता है और थर्सडे ही मेरा क्या करता है, ये मेरा थर्सडे ही इस वाले MT को टैप करके, देन थर्सडे टैप करके रिजेक्शन करे, देन वेडनेसडे मेरा रिवर्सल दे दे ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, मिड वीक रैली वेडनेसडे और थर्सडे मेरा ऐसे जाए और फ्राइडे मेरा ऐसे जाके ये नीचे वाली लिक्विडिटी ले ले। तीसरा टेम्पलेट मेरा ये है, तीसरा टेम्पलेट, देन ठीक ये हमारा बेरिश में मूव है क्योंकि ऊपर ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ पड़ा है, क्योंकि ऊपर ऑर्डर ब्लॉक का MT भी है, ये सब है, ठीक। तो तीसरा टेम्पलेट मेरा नेक्स्ट टेम्पलेट क्या होगा, नेक्स्ट टेम्पलेट मेरा होगा बुलिश का। तो मैं बुलिश कैसे देख सकता हूँ प्राइस को, जस्ट मैं अलग करता हूँ इन्हें सबको, देन मैं मंडे क्या चाहता हूँ, मंडे मेरा इस वाले सब लिक्विडिटी ले ले, ये वाले मंडे ओपन होए, पहले ये डे का हाई लिक्विडिटी ले, देन फिर मंडे मेरा डे का हाई की लिक्विडिटी लेने के बाद मंडे डे का हाई की लिक्विडिटी ले ले, देन ये ऐसे थर्सडे मेरा ये वाली सेल साइड लिक्विडिटी ले ले, देन वेडनेसडे मेरा ये वीक की जो लिक्विडिटी पड़ी ये ले ले, और थर्सडे मेरा रिवर्सल, देन फ्राइडे मेरा कंप्लीट रिवर्सल, देन बाई साइड वीक के साइड वीक की बाई साइड लिक्विडिटी के साथ। तो ये मेरा क्या है, चौथा टेम्पलेट। तो मेरे ये 4 टेम्पलेट हैं जिसके हिसाब से मैं चलूँगा मार्केट में।
तो इसके हिसाब से देखते हैं कि मार्केट में कौन सा टेम्पलेट बनता है, देन उसके हिसाब से प्ले करेंगे हम कि मार्केट ये वाला टेम्पलेट बना सकता है। देन अब हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि वीक में भी अगर वीक के हिसाब टेम्पलेट देखा, वीक की कैंडल क्या करने वाली है। वीक की कैंडल अगर देखोगे तुम डे के रिजेक्शन ब्लॉक पर और एक सपोर्ट ये डे के मिटिगेशन ब्लॉक पर है। देन मेरे पास ऊपर बाई साइड लिक्विडिटी ये पड़ रही है और सेल साइड लिक्विडिटी ये है। तो मेरे पास सबसे जो पास की लिक्विडिटी कौन सी है, मैं इसके लिए अपना इसे मार्क करता हूँ। और ये मेरा मिड में चल रहा है प्राइस, मतलब कि अभी ना तो ये डिस्काउंट में ना ही ये प्रीमियम में, मतलब प्रीमियम में तो है बट डिस्काउंट अगर मुझे बाइंग करना है तो डिस्काउंट में। देन मेरा चौथा टेम्पलेट काम करेगा। अगर सेल करना है तो मुझे देन मेरा तीसरा या दूसरा टेम्पलेट जो होगा उसके अकॉर्डिंग मैं चलूँगा। देन मैं परफॉर्म करने वाला हूँ। देन और लाइव भी करूँगा, ट्रेड जो मिलेगी मुझे अपने में मैं अपडेट करूँगा यूट्यूब पर भी इसके बारे में कि ऐसा होने वाला है। तो ये मेरा जो है वीकली फोरकास्ट है यूरो के लिए। यूरो के मेरे पास क्योंकि यूरो में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी है, एक बाई साइड लिक्विडिटी 1 ये वीक BSL और एक क्या है मेरे पास, एक ये सबसे मेजर लिक्विडिटी वीकली। तो नीचे मेरे पास क्या है, नीचे इतनी लिक्विडिटी है बट बायस के कारण चले, बायस क्या मेरे बुलिस हैं बट लेकिन ऊपर से मेरा मंथली ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ है तो वो थोड़ा सा दिखाएगा कि हाँ मुझे सेल करना है, मतलब कि सब जो तुम्हारे बायर हैं उन सबको निकाल के रिटेलरों को देन तब लिख रहे। क्योंकि नीचे अगर मैं देखूँ वीकली टाइम फ्रेम पे कोई POI दिख रही है तुम्हें, नहीं दिख रही। बस मेरे पास POI क्या है, सबसे पहला फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मेरे पास क्या है, ये मेरे पास वीक की लिक्विडिटी सेल साइड ये वाली फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है ये, और एक ये SSL, बस ये मेरे पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। मैं इसे क्यों लिक्विडिटी नहीं मानना इतनी क्लियर, जाने को ये यहाँ से भी जा सकता है ऊपर बट ये इनसाइड बार है। देन ये वाली लिक्विडिटी हंट हो सकती है, देन वो टेम्पलेट है उसके अंदर आ जाएगा सब कुछ। तो ये मेरा वीकली टेम्पलेट है जो है, और उसके लिए मैं शॉर्ट्स भी अपलोड करूँगा क्योंकि मैं वीकली टाइम फ्रेम में वर्क करता हूँ। तो मैं 4H या 1H यूज़ नहीं करता, डे और वीकली टेम्पलेट के साथ चलता हूँ। और 1H में और 15 मिनट में या 45 मिनट में मैं एंट्री करता हूँ आकर, ये मेरा प्लान है। तो यहाँ पे ही रखते हैं अभी इस वाली क्लास को, देखते हैं क्या होता है आगे नेक्स्ट वीक में। ओके, मैं अपने फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि अभी लैपटॉप मेरा ख़राब हो रहा है।